वेलकम क्लास 12। तो चलिए बेटा आज से अपन शुरू कर रहे हैं 12th क्लास केमिस्ट्री, जिसमें अपना जो फर्स्ट चैप्टर है बेटा जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो है सॉल्यूशन। फर्स्ट तो आपका सॉलिड स्टेट है, लेकिन अपन शुरू कर रहे हैं बेटा सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपके जेईई नीट और बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। क्लियर? तो आज इसकी इंट्रोडक्शन क्लास होने वाली है, बहुत बड़ा वीडियो नहीं बनेगा, तो प्लीज इसे पूरा देखिएगा, ठीक है, मतलब शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा बेटा। आज हम जानेंगे कि क्या होता है सॉल्यूशन। आज पूरी बात करेंगे सॉल्यूशन के टाइप्स की बात करेंगे। आया समझ में? चलिए देखिए बेटा, सॉल्यूशन का अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सॉल्यूशन क्या बोलता है? सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस क्या कंपोनेंट। आया समझ में? तो बेटा यहां पे सबसे पहली चीज आती है कि ये होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। आया समझ में? तो सबसे पहले हम इसी को समझते हैं बेटा। अगर हम बात करें मिक्सचर की कि मिक्सचर क्या होता है ना, तो मिक्सचर को सबसे पहले अपन समझते हैं बेटा कि मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, देखो बेटा ध्यान से, व्हेन टू और मोर देन टू substances are combined together formed a mixture। क्लियर? जब बेटा दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को हम मिला देते हैं तो वो क्या हो जाता है बेटा? मिक्सचर कहलाता है। आया समझ में? जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल, तो एग्जांपल में बेटा अगर हम सॉल्ट ले लें, क्या ले लें? सॉल्ट प्लस वाटर, तो बेटा ये भी आपका क्या है? ये भी आपका एक मिक्सचर है बेटा। क्या है ये? मिक्सचर है। आया समझ में? आप जो सलाद बनाते हैं घर में, जो आपके सलाद बनती है, वो भी एक क्या है बेटा? मिक्सचर है। आया समझ में? तो जो आप सैलेड यूज करते हैं बेटा, वो भी क्या है? वो भी एक मिक्सचर है। आया समझ में? क्या है? मिक्सचर है। ठीक है, ऐसे ही बेटा आप नींबू पानी वगैरह पीते हैं, ठीक है, वो भी एक मिक्सचर है। क्लियर? तो मिक्सचर क्या है? जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जब ऐड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर बोलते हैं। क्लियर हुई इतनी चीज? अब आगे देखें तो इसी बिहाफ में देखा गया कि मिक्सचर देखेंगे आप तो बेटा यहां पे सॉल्ट प्लस वाटर ये थोड़ा अलग टाइप का मिक्सचर बन रहा है, और सैलेड ये थोड़ा अलग टाइप का मिक्सचर बन रहा है। मतलब मिक्सचर की भी दो कैटेगरी आई, क्योंकि देखिए आप ध्यान से यहां पे क्या लिखा हुआ है? होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो मिक्सचर की दो कैटेगरी है बेटा यहां पे, ठीक है। तो मिक्सचर की दो कैटेगरी देखिए यहां पे कौन कौन सी है बेटा? एक है हमारे पास में होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक है बेटा हमारी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये दो कैटेगरी है बेटा, ठीक है, मिक्सचर को डिफाइन करने की। या मिक्सचर दो टाइप के होते हैं, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे आपको करना हो बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है बेटा? देखो इसका मतलब होता है सेम। क्या होता है? सेम होता है। आया समझ में? ठीक है, होमो मीन्स सेम। क्लियर? चलिए मिक्सचर आपको पता ही है ना। तो अब इधर देखो बेटा, यहां पे क्या होता है कि जब पार्टिकल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं, आपने क्या देखा कि दो सब्सटेंस है बेटा, ठीक है, तो दो सब्सटेंस में से एक सब्सटेंस जो होगा ना बेटा वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा और उसके पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे बेटा। याद रखिएगा, उसके पार्टिकल आपको दिखाई नहीं देंगे। इसका मतलब यहां पे क्या है बेटा कि आपको यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी। कैसी कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी बेटा? यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन देखने को मिलेगी। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे मैं अगर आपको बात करूं बेटा, तो जब आप नींबू पानी पीते हैं, ठीक है, जब आप नींबू पानी पीते हैं तो शुरू में जब आप नींबू पानी पीते हैं और लास्ट तक जब आप नींबू पानी पीते हैं तो टेस्ट सेम रहता है ना। तो वो क्या है बेटा? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुके हैं वहां पे पार्टिकल। आया समझ में? क्या ये चीज क्लियर हो रही है बेटा? बोलो। चलिए आगे देखें बेटा इधर, तो यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है। जैसे अगर आप देखें बेटा इसका एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? सॉल्ट प्लस वाटर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब यहां पे आप देखेंगे तो सॉल्ट के जो पार्टिकल हैं वो आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि एक पूरा यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हो चुका है बेटा। क्या तैयार हो चुका है? एक पूरा यूनिफॉर्म मिक्सचर
तैयार हो चुका है आपका। आया समझ में? क्लियर। अच्छा, इसमें जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल है बेटा उसको आप क्या नहीं देख सकते, नेकेड आई से नहीं देख सकते। आया समझ में? वी कैन नॉट सी पार्टिकल्स बाय नेकेड आई। ठीक है, इनसे हम नहीं देख सकते बेटा इसको। ठीक है, एग्जाम्पल के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे आपने देखा सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, एयर हो गया बेटा, एयर भी इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है बेटा। क्या? एयर। ठीक है, ये भी इसका अच्छा खासा, क्यों? क्योंकि बेटा एटमॉस्फेयर में अगर आप देखें तो N2 भी है, O2 भी है, ठीक है, और बहुत सारी क्या है बेटा, गैसेस है, गैसों का मिक्सचर है। आया समझ में? इसी को मिक्सचर बोलते हैं बेटा हम। क्लियर हुआ? अब इसी की सेकंड कैटेगरी आती है बेटा, अगर आप देखें ध्यान से, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर की सेकंड कैटेगरी हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है। यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन है तो यहां पे क्या हो जाएगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन। आया समझ में? मतलब यहां पे नॉन यूनिफॉर्म आपको मिक्सचर देखने को मिलेगा बेटा। आप कभी क्या करो, वाटर में सैंड पार्टिकल डाल के देखो, ठीक है, तो सैंड पार्टिकल डिसॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है, वो नीचे बैठ जाते हैं ना। तो अगर आप देखें बेटा यहां पे तो नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन तैयार हो रही है ना, क्योंकि वो नीचे सेटल डाउन हो रहे हैं, वो मिक्स नहीं हो रहे हैं। अच्छा, और उनके पार्टिकल्स को आप देख भी सकते हो। आया समझ में? पार्टिकल कैन विजिबल। क्लियर? तो ये आपको ध्यान में रखना है बेटा। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसका एग्जाम्पल अगर आप देखें बेटा तो क्या क्या बन सकता है आपका एग्जाम्पल। आप एक कोलॉइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं बेटा, ठीक है, कोलॉइडियल सॉल्यूशन वो भी रहता है। ठीक है, सस्पेंशन आप देखते हैं, क्या देखते हैं, सस्पेंशन। ठीक है, क्लियर। चलिए बेटा, तो क्या हो जाएगा, सैंड इन वाटर, ये आपका हो गया बेटा। क्लियर? तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा, अब देखो बेटा ध्यान से, जो हमारे हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे कि आपके हो गया बेटा सस्पेंशन, ठीक है, कोलॉइडियल्स, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, क्लियर। ये ये क्या कहलाते हैं बेटा आपके, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं। ठीक है, और जो हमारा होमोजीनियस मिक्सचर होता है बेटा, ठीक है, ये हमारा कहलाता है बेटा सॉल्यूशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है बेटा। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके होमोजीनियस मिक्सचर हैं वो क्या कहलाएंगे बेटा, ऑल होमोजीनियस मिक्सचर आर कॉल्ड व्हाट, सॉल्यूशन। आया समझ में बेटा? क्या कहलाएंगे, सॉल्यूशन कहलाएंगे। तो आई होप अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है बेटा। आया समझ में? ऑल होमोजीनियस मिक्सचर्स आर सॉल्यूशन। क्लियर होती है इतनी चीज? ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि सॉल्यूशन क्या है बेटा, एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर सब्सटेंसेस का बेटा, ठीक है, या कंपोनेंट का। क्लियर? आप जो चाहें वो प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं बेटा, ठीक है, जो चाहे वो बोल सकते हैं आप, सब्सटेंस बोल लो या कंपोनेंट बोल लो। ठीक है, आया समझ में? क्लियर। चलिए, अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन को बेटा। ठीक है, क्लियर। चलो इसको रब कर दें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप। ठीक है, चलिए, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा बेटा आप लोगों को, है ना। चलिए आगे बढ़े बेटा अपन। तो अब देखते हैं अपन सॉल्यूशन को। ठीक है, तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं बेटा। ठीक है, सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। क्लियर, ध्यान रखिएगा। एक होता है बेटा हमारा सॉल्यूट, ठीक है, क्या होता है, सॉल्यूट, और दूसरा हमारा होता है बेटा सॉल्वेंट। क्या होता है, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट क्या होता है बेटा, देखो सॉल्यूशन के बारे में पता चल गया आपको कि सारे जो होमोजीनियस मिक्सचर होंगे वो क्या कहलाएंगे आपके, वो सॉल्यूशन कहलाएंगे। ठीक है, जैसे आपने नींबू पानी बना लिया, वो भी क्या है, एक सॉल्यूशन। अब नींबू पानी आपने बना लिया, ठीक है, और शक्कर का घोल बना लिया आपने, शक्कर का पानी बना लिया, तो शक्कर आपने डाला ना, ठीक है, और चाय, ये भी क्या है आपका, ये भी एक सॉल्यूशन है। आया समझ में? हम यहाँ पे लेते हैं बेटा कि हमने मान लिया कि पानी में हमने क्या डाल रहे हैं, ये है हमारे पास में एक कंटेनर ले लो, इसमें वाटर है, ठीक है, और इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं बेटा। क्या ऐड कर रहे हैं, इसमें हम शुगर ऐड कर रहे हैं। ठीक है,
क्लियर। अब शुगर ऐड किया आपने बेटा, वाटर दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, ठीक है। तो जिसकी क्वांटिटी बेटा ज्यादा रहेगी, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा रहेगी उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? सॉल्वेंट बोलेंगे। देखो जब आपने शुगर डाला तो शुगर प्लस वाटर, इधर देखो ध्यान से, शुगर प्लस वाटर, इन्होंने मिलकर के क्या बना दिया बेटा? सॉल्यूशन बना दिया। आया समझ में? अब सॉल्यूशन के हम पढ़ रहे हैं दो कंपोनेंट, है ना, एक है सॉल्यूट और एक है सॉल्वेंट, है ना। तो कौन सा सॉल्यूट होगा, कौन सा सॉल्वेंट होगा, उसको हम जज करेंगे यहां पे। तो देखिए इधर ध्यान से, सॉल्यूट बेटा हमेशा क्या रहेगा कि इस सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में रहेगा बेटा। कैसा रहेगा? लेसर अमाउंट में रहेगा, ठीक है, लेसर इन अमाउंट, ये रहने वाला है, ठीक है। सॉल्वेंट कैसा रहेगा बेटा? एक्सेस अमाउंट में रहेगा, ठीक है, मतलब लार्जर भी कह सकते हैं आप इसको, लार्जर इन अमाउंट, अमाउंट इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन। क्लियर? तो अब इधर देखो, शुगर आपका क्या हो गया बेटा? ये आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है। वाटर आपका क्या हो गया बेटा? वाटर आपका हो गया सॉल्वेंट। क्या हो गया बेटा? सॉल्वेंट हो गया। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन जिन दो कंपोनेंट से मिलकर के बना है वो कंपोनेंट क्या है। क्लियर होता है बेटा? इतना बोलो, है ना। चलिए देखिए आगे, देखिएगा कि अब हमें पढ़ना है बेटा क्या, कि अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट, अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है बेटा। आया समझ में? कंपोनेंट के बेसिस पे, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंपोनेंट, कंपोनेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, इसको पढ़ेंगे बेटा अब हम, ठीक है। चलिए तो पहला जो हमारा टाइप रहेगा बेटा वो क्या हो जाएगा? पहले टाइप को हम डिस्कस करते हैं और वो रहेगा बेटा बाइनरी सॉल्यूशन। क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन, इसको हमें पढ़ना है बेटा, ठीक है, बाइनरी सॉल्यूशन को। क्लियर? चलिए अब देखिएगा बेटा यहाँ पे ध्यान से, क्या होता है बाइनरी। देखो बाइनरी नाम से ही समझ में आ रहा है, मतलब सर ये टू से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? टू से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा सॉल्यूशन बेटा जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। कितने कंपोनेंट हो? सिर्फ और सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो। आया समझ में? क्लियर? कंटेन ओनली टू कंपोनेंट, टू कंपोनेंट्स, ठीक है। जैसे आपने क्या लिया बेटा, एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए आप सॉल्ट, ठीक है, प्लस वाटर, ये आपने ले लिया, ठीक है। मतलब कि एक ही आपके पास में क्या है बेटा? सॉल्यूट है, और एक ही आपके पास में क्या है? सॉल्वेंट है। आया समझ में? ये देखो ध्यान से, एक ही सॉल्यूट है और एक ही आपके पास में क्या है? सॉल्वेंट, ठीक है। तो ऐसा जो सॉल्यूशन बनेगा, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलने से क्या बन रहा है? सॉल्यूशन बन रहा है। क्या बन रहा है? सॉल्यूशन, ठीक है ये। लेकिन जब एक सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट बने तो 1 + 1 2 हो गए बेटा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। क्लियर होती है इतनी चीज कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? क्लियर? अब इसी तरीके से हम देखेंगे बेटा कि इसके जो सेकंड टाइप है कि वो क्या है, ठीक है, जिसको टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है। अच्छा इसके एग्जांपल आपको समझ में आ गया ना, सॉल्ट प्लस वाटर डाल दो आप, ठीक है, शुगर प्लस वाटर, ये भी एक एग्जांपल है इसका, शुगर प्लस वाटर। तो ये भी आपका क्या है बेटा? ये भी आपका एक बाइनरी सॉल्यूशन है। कैसा है? बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर होती है बेटा इतनी चीज? चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है, टर्नरी सॉल्यूशन। इसको नोट करते जाना बेटा, है ना, ठीक है। चलो कर लिए नोट, है ना। चलो देखो इधर बेटा, अब इसका जो सेकंड है हमारे पास में और वो है बेटा टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। टर्नरी सॉल्यूशन। अब दिमाग लगाओ और बताओ क्या हो सकता है। टर्नरी मतलब 3, है ना, ये हो सकता है। क्लियर? तो चलिए अब यहां पे क्या हो जाएगा? कंटेन ओनली 3 कंपोनेंट, कंटेन ओनली 3 कंपोनेंट, ठीक है। ये कितने कंपोनेंट को करता है बेटा? ये 3 कंपोनेंट को क्या करता है?
कैरी करता है, आया समझ में, ये कंटेन करता है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, आया समझ में। जैसे अगर हम बात करें कि शुगर प्लस वाटर प्लस हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं बेटा, सॉल्ट डाल देते हैं, ठीक है, क्लियर। या आप एक काम करो, अब टी पत्ती डाल दो, है ना, मतलब चाय पत्ती बोलते हैं बेटा इसको, ठीक है। ये देखो टी पत्ती मतलब चाय पत्ती, ये आपने डाल दिया तो अब क्या बनेगी बेटा, सर चाय बनेगी। क्या बनेगी, चाय बनेगी। तो ये चाय आपका क्या हो गया, ये सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्लियर। अच्छा, चाय भी कौन सी बनी बेटा, ये बन गई सर ब्लैक टी बन गई। कौन सी बन गई, ब्लैक टी बन गई, है ना। ब्लैक टी के लिए 3 कंपोनेंट की ज़रूरत होती है, शुगर चाहिए हमें, वाटर चाहिए हमें और टी पत्ती चाहिए हमें, है ना। तो क्या हो जाएगा बेटा, हमारे पास में ब्लैक टी तैयार हो गई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने कंपोनेंट है बेटा, 1 2 3, कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, क्लियर। तो और ये कितनी मतलब कितनी कंपोनेंट को कंटेन कर रहा है बेटा, 3 कंपोनेंट को कंटेन कर रहा है, आया समझ में, क्लियर। तो किस तरीके से हम टर्नरी सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आ गया, ठीक है। बस ये ब्लैक टी का एग्जांपल याद रखना, आपको हमेशा याद रहेगा। ब्लैक टी में क्या क्या कंपोनेंट लग रहे हैं बेटा, शुगर लग रहा है, वाटर लग रहा है और टी पत्ती लग रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे बेटा वाटर आपको क्या दिखाई दे रहा है, वाटर के बारे में अगर हम बात करें, ये वाटर, तो वाटर आपका क्या है बेटा, सॉल्वेंट रहेगा ना, इसकी क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, है ना। जो टी पत्ती हमारी बनेगी, चाय बनेगी हमारी, वो कैसी रहेगी, उसमें वाटर आपको ज़्यादा दिखाई देगा, क्लियर। तो वो क्या है बेटा, जो लार्जर अमाउंट में रहा वो क्या है, सॉल्वेंट है, क्लियर। अच्छा, शुगर के बारे में बात कर लें बेटा, तो ये क्या है, सॉल्यूट है, आया समझ में। टी पत्ती के बारे में बात करें तो ये भी क्या है बेटा, ये भी सॉल्यूट है। तो आपके पास में देखो ध्यान से, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, ठीक है, क्या बना के दे दिया आपको, ब्लैक टी बना करके दे दिए, मतलब टर्नरी सॉल्यूशन बना के दे दिए बेटा। क्या बना के दे दिए, टर्नरी सॉल्यूशन बना के दे दिए आपको, क्लियर। तो यहाँ पे हो सकता है कि 2 सॉल्वेंट हो और 1 सॉल्यूट हो, बहुत ध्यान से समझिएगा। हो सकता है कि 2 सॉल्वेंट हो 1 सॉल्यूट हो सकता है कि 2 सॉल्यूट हो और 1 सॉल्वेंट हो, ठीक है। लेकिन उनकी टोटल क्वांटिटी जो आप कंपोनेंट यूज करेंगे बेटा, जो कंपोनेंट आप यूज कर रहे हैं जिनसे सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, तो कंपोनेंट क्या है, जिनसे सॉल्यूशन तैयार हो रहा है, ठीक है। तो वो कंपोनेंट की क्वांटिटी कितनी रहेगी टर्नरी सॉल्यूशन में, 3 रहेगी बेटा, आया समझ में, क्लियर। अब इसके बाद में बेटा हम देखते हैं 3rd नंबर का, ठीक है, क्वाटरनरी, ठीक है। नोट करते जाइएगा बेटा इसको, है ना, तब मजा आएगा। चल 3rd नंबर देखो, क्वाटरनरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशन, इसके बारे में बात करते हैं। ये कितनी कंपोनेंट को कंटेन करेगा बेटा, कंटेन ओनली 4 components to form a solution, ठीक है। क्या कर रहा है बेटा, ये 4 कंपोनेंट को कंटेन कर रहा है। देखो कैसे कंटेन कर रहा है, अब इसको समझिएगा बेटा, क्लियर। आपने पहले क्या लिया, शुगर लिया, चलो ले लेते हैं शुगर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने क्या लिया था, वाटर लिया था, बिल्कुल सर ले लेते हैं वाटर, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने टी पत्ती लिया बेटा, टी पत्ती, ठीक है। फिर उसके बाद में आपने मिल्क भी ले लिया, ठीक है। क्या ले लिया आपने, मिल्क ले लिया। तो अब क्या बन गया बेटा, ये देखो ध्यान से, अब भी ये क्या बन गई, टी बन गई। लेकिन इस बार ये ब्लैक टी बनी क्या, नहीं, इस बार वाइट टी बन गई। सर कौन सी टी बन गई, इस बार बन गई वाइट टी बन गई बेटा। कैसी टी बन गई, वाइट टी बन गई, आया समझ में। तो कंपोनेंट काउंट करो, 1st 2nd 3rd 4th, ठीक है। तो 4 कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहे हैं और इन्होंने क्या बना दिया बेटा, टी बना दिया, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि शुगर हमारा क्या है, सर सॉल्यूट है, ठीक है। प्लस फिर वाटर के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो वाटर क्या है हमारा, सॉल्वेंट है, ठीक है, क्लियर। फिर टी पत्ती के बारे में बात करें बेटा, तो ये हमारा क्या है, सॉल्यूट है, ठीक है। फिर मिल्क के बारे में बात करें बेटा, तो मिल्क हमारा क्या है बेटा, बताइए। इसको भी हम एज अ सॉल्वेंट कंसीडर कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आपने इसको और इसको क्या करा है बेटा, इक्वल क्वांटिटी में डाला है, तो आया समझ में, क्लियर। हालांकि इसको आप कम ही डालिएगा, है ना। तो इसको अगर हम कम डाल रहे हैं तो इसको हम ऐसा
सॉल्यूट कंसीडर करेंगे बेटा। आया समझ में? तो ये आपका क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया बेटा? सॉल्यूशन बन गया। आया समझ में? ठीक है। तो क्वाटरनरी सॉल्यूशन में क्या होता है बेटा कि आपके 4 कंपोनेंट होते हैं। आया समझ में? क्लियर? तो ये तो था बेटा हमने जो कंपोनेंट के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन किया, ये कंपोनेंट के बेसिस पे हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखे। आया समझ में? आई होप अब आप लोगों को सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूशन क्या है। अब इसके बाद में हम देखते हैं बेटा अकॉर्डिंग टू फेस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि टोटल 9 टाइप के होते हैं बेटा। क्लियर? उनको हमें समझना है। देखो पूरे चैप्टर में अपन को वो 9 टाइप नहीं पढ़ना है बेटा। ठीक है, अपन को एक ही टाइप का पढ़ना है। आया समझ में? वो 9 टाइप अपन को नहीं पढ़ना है। क्लियर? अच्छा, तो सर क्या इसको पढ़ना पड़ेगा? टर्नरी, क्वाटरनरी, बाइनरी? नहीं बेटा, अपन को सिर्फ क्या पढ़ना है? बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। मतलब एक ही सॉल्यूट होगा, एक ही सॉल्वेंट होगा, इनको हमें पढ़ना है। आया समझ में? आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपको इतना पता होना चाहिए। क्वेश्चन इनसे भी बन सकते हैं कि कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंट, है ना। कंपोनेंट क्या होता है एक बार फिर बता देता हूं बेटा, जिनसे मिलकर के सॉल्यूशन बन रहा है। आया समझ में? कंपोनेंट क्या है? जिनसे मिल करके क्या बन रहा है बेटा? सॉल्यूशन बन रहा है। आप सब्सटेंस भी वर्ड यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो है क्या? सब्सटेंस ही तो है। आया समझ में? तो इसको फटाक से नोट करो, फिर इसके बाद में अपन देखते हैं बेटा कि टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फेज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए बेटा। चलिए बेटा, अब देखते हैं अपन टाइप्स ऑफ द सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फेज, है ना, फेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, थोड़ा सा इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं बेटा। देखो इधर ध्यान से, जब आपने सॉल्यूट, ठीक है, प्लस सॉल्वेंट, ठीक है, लिया और आपने क्या बनाया बेटा? सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, तो आप बात करते हैं कि ये जो सॉल्यूशन बना है बेटा वो कैसा बना है। ठीक है, मतलब उसके फेस की बात करते हैं कि वो सॉलिड है, ठीक है, कि लिक्विड है, कि गैसियस सॉल्यूशन है, कैसा सॉल्यूशन है ना, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बोलते हैं बेटा यहाँ पे फेस, कि जो हम सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं उसकी फेस कैसी है बेटा। आया समझ में? क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा बेटा, हमेशा सॉल्यूशन जो जाना जाता है वो जाना जाता है बेटा अपने सॉल्वेंट की फेस से। फिर से मेरी बात सुन लीजिए, सॉल्यूशन की फेस हमेशा डिसाइड होती है बेटा किससे? वो होती है सॉल्वेंट से। आया समझ में? मतलब सॉल्यूशन अपने सॉल्वेंट से पहचाना जाएगा। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपका फेस ऑफ द सॉल्यूशन भी लिक्विड ही होगा। आया समझ में इतना? क्लियर? अगर आपका सॉल्वेंट गैस है बेटा तो आपका जो सॉल्यूशन होगा वो भी कैसा होगा? एक गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। कैसा कहलाएगा? ये एक गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। आया समझ में? इतनी बातों को आप ध्यान रखिएगा बेटा। क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन है हमारे पास में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ और ये 9। आया समझ में? अब हमें ये पूरे 9 नहीं पढ़ना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, देखो बेटा, एक तरफ हमने कॉलम बनाया है सॉल्यूट का, दूसरे तरफ हमने कॉलम बनाया है बेटा सॉल्वेंट का, फिर हमने यहाँ पे एक और कॉलम ऐड किया है, वो है फेस ऑफ द सॉल्यूशन, है ना, और साथ ही साथ में है बेटा एग्जाम्पल भी। क्लियर? तो देखिए बेटा, अगर हम बात करें कि अगर हमें गैसियस सॉल्यूशन तैयार करना है, तो गैसियस सॉल्यूशन अगर हमें तैयार करना है बेटा तो कैसे करेंगे? देखो, गैस का गैस में, फिर लिक्विड का गैस में, फिर सॉलिड का गैस में। आया समझ में? मतलब सॉल्वेंट आपका कैसा होना चाहिए? देखो ध्यान से, गैस होनी चाहिए, चाहे वो तीनों के साथ में जब रिएक्ट करे, चाहे गैस के साथ में करे, लिक्विड के साथ में करे, सॉलिड के साथ में करे, सॉल्वेंट आपका जब गैस रहेगा तभी आपका गैसियस सॉल्यूशन तैयार होगा। मैंने कहा ना अभी स्टार्टिंग में कि सॉल्यूशन जो होगा आपका बेटा, अगर उसमें गैस अगर एज अ सॉल्वेंट है तो वो गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा, लिक्विड है तो लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इस तरीके से टोटल 3 टाइप के सॉल्यूशन बनेंगे, या तो गैस बनेगा, या तो लिक्विड बनेगा, या तो सॉलिड बनेगा। तो ये 3 तैयार करने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ता है? सॉल्वेंट को इन तीनों के साथ में रिएक्ट कराना पड़ता है, जिसमें सॉल्वेंट आपको अगर गैसियस बनाना है तो गैस रखो, ये देखो, तो ये क्या कहलाएगी बेटा? फेस ऑफ द सॉल्यूशन गैसियस फेस कहलाएगी बेटा। कैसी कहलाएगी? गैसियस फेस कहलाएगी। आया समझ में? क्लियर होती है इतनी चीज? फिर आते हैं बेटा, देखो इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करें। ठीक है,
कि अगर गैस गैस का जो मिक्सचर होता है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, गैस गैस जब आपस में मिलेगी, सॉल्यूट भी गैस है, सॉल्वेंट भी गैस है, ठीक है, तो ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, एयर में आपको देखने को मिलता है ना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। आया समझ में। फिर उसके बाद में लिक्विड और गैस की अगर हम बात करें बेटा, ठीक है, तो आपका जो वेपर बनता है, वाटर वेपर के बारे में बात करें बेटा, हम किसके बारे में, वाटर वेपर के बारे में बात करें, तो वो भी क्या है बेटा, वो है आपका लिक्विड और गैस का मिक्सचर है। आया समझ में, क्लियर। क्लोरोफॉर्म भी है बेटा, क्लोरोफॉर्म विथ N2, आया समझ में। N2 यहाँ पे एक्सेसिव अमाउंट में होगी और क्लोरोफॉर्म आपका क्या होगा बेटा, स्मॉल अमाउंट में होगा। आया समझ में। फिर सॉलिड और गैस का क्या कॉम्बिनेशन होता है बेटा, तो कैम्फर एंड N2 गैस, क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ये, ठीक है। फिर इसी तरीके से बेटा आता है फॉर लिक्विड सॉल्यूशन, ठीक है, ये हमें अपने चैप्टर में पढ़ना है बेटा, ये हमारा क्या है, सिलेबस में है बेटा। आया समझ में, क्लियर। तो इसको थोड़ा अच्छे से देखिएगा, हमें ये पढ़ना है, क्लियर। गैस, लिक्विड, ठीक है, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड, लिक्विड सॉल्यूशन। तो अब मेरे को एक चीज बताओ कि जहां पे सॉल्वेंट हमारा क्या है बेटा, लिक्विड है, आया समझ में, तो ये क्या कहलाएगा आपका, एक लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा बेटा। कैसा कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या ये चीज क्लियर हो गई। अब देखो, अगर गैस और लिक्विड अगर अपन को देखना है बेटा, तो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है वाटर में, तो वाटर आपका क्या है, वाटर सॉल्वेंट है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये हो गया ना आपका गैस और लिक्विड। तो गैस कैसी है, सॉल्यूट है आपकी, क्लियर। ऐसे ही लिक्विड, लिक्विड का सॉल्यूशन अगर देखें बेटा, तो एथेनॉल, मेथेनॉल डिसॉल्व इन वाटर, आया समझ में। फिर सॉलिड और लिक्विड का देखें तो सुक्रोज डाल दो, सॉल्ट इन डाल दो, शुगर डाल दो, शुगर इन वाटर, वो क्या रहते हैं, क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं ना, सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, ठीक है, शुगर के, तो वो क्या होते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं, तो वो क्या हो गया आपका, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन हो गया, क्लियर। फिर ऐसे ही आता है बेटा फॉर सॉलिड सॉल्यूशन, गैस और सॉलिड का क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, आया समझ में। फिर लिक्विड सॉलिड, ठीक है, जिसमें बेटा ये अमलगम जो आपको दिखाई दे रहा है Hg विथ सोडियम, इसको अमलगम बोला जाता है बेटा, क्लियर। फिर आता है सॉलिड, सॉलिड का, तो बेटा इसमें क्या है आपका, अगर कॉपर के बारे में बात करें, ये Ca नहीं लिखा है, कॉपर लिखा है, कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, ठीक है, आपने देखा होगा ना, गोल्ड वगैरह जो रहते हैं बेटा, तो उसमें मोस्ट ऑफ द कॉपर मिलाया जाता है, आया समझ में, गोल्ड में कॉपर मिलाया जाता है, तो सॉलिड सॉलिड हो गया ना सॉल्यूशन, दोनों ही हम मिला रहे हैं, क्लियर। तो यहाँ पे बेटा हमने कंप्लीट किया सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपको चैप्टर में पढ़ना है बेटा ये, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे बेटा कि सॉल्यूशन को डिफाइन करने के लिए, ठीक है, मतलब ये जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्वांटिटियां होती है बेटा, ठीक है, बेसिकली अगर देखा जाए तो सॉल्वेंट को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे, ठीक है, बाय द कॉन्सेंट्रेशन टर्म, कि कितना हमने डाला, कैसे निकाला, ठीक है, क्या क्या किया, ये सारी चीजें अपन देखेंगे बेटा अगली वाली क्लास में, ठीक है, क्योंकि ये फिर काफी लंबा हो जाएगा, ठीक है। आया समझ में, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, क्लियर। मिलते हैं तब तक के अपन, ओके।